नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही प्यारी सी कहानी गुब्बारा वो पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। शहर के बीचों बीच एक हाई राइज बिल्डिंग थी। उसमें सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर अविरल रहता था। वो रोज़ खाना खाने के बाद रात को 9 से 10 बजे तक ऊपर छत पर घूमता था और उस बिल्डिंग के पास ही कुछ झुग्गी झोपड़ी बनी हुई थी। पिछले 1 डेढ़ महीने से वो रोज़ उस बच्चे को देख रहा था जो रोज़ एक गुब्बारे को छोड़ देता था और उसे तब तक देखता रहता था जब तक कि वह आंखों से ओझल न हो जाए। एक दिन अविरल दोस्त से बात करने में थोड़ा लेट हो गया और जब ऊपर घूमने गया तो उसे वो बच्चा नहीं दिखा। अविरल ने ऊपर देखा कि कहीं गुब्बारा उड़ता हुआ दिख जाए तो उसे वो गुब्बारा पानी की टंकी में अटका हुआ दिखा। अविरल समझ गया कि यह उसी बच्चे का गुब्बारा है और उसने सोचा कि उस गुब्बारे को निकालकर उड़ा दूं और वह टंकी पर चढ़ा। उसने देखा गुब्बारे पर कुछ लिखा हुआ था। अविरल उसे पढ़कर बेचैन सा हो गया। उस पर लिखा था, हे ऊपर वाले, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और उसके इलाज के लिए किसी को भेज दें। मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं कि मैं उसका इलाज करवा पाऊँ। यह पढ़कर अविरल को रात भर नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर उस लड़के से मिलने चला गया। उसने जाकर देखा तो सच में उसकी माँ की तबीयत खराब थी। अविरल ने उस लड़के से पूछा कि तुम रोज़ गुब्बारे पर लिखकर क्यों बेचते हो और ये तुम्हें किसने बताया कि ऐसा करने से ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। उस लड़के ने कहा, ये सब मुझे भिखारी दादा ने कहा। एक दिन रात को मैं आ रहा था तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत खराब है और मैं भीख मांगने नहीं जा सकता और मैं 2 दिन से भूखा हूँ। क्या तुम मुझे खाना खिलाओगे? तो मैंने उन्हें खाना लाकर दे दिया तो उन्होंने कहा कि बेटा, तेरी मदद ऊपर वाला करेगा। जैसे तुमने मेरी मदद की है वैसे तुम्हारी मदद भी ऊपर वाला करेगा। मैंने पूछा, वो सच में मेरी मदद करेगा क्या? दादा ने कहा, जैसे मेरे लिए उसने तुझे भेजा है वैसे ही वो तेरे लिए किसी को भी भेज देगा। अविरल ने पूछा, तो गुब्बारे का किसने बोला और तुम रात को ही क्यों छोड़ते हो, दिन में क्यों नहीं? तो वो लड़का बोला, दादा ने कहा था ना कि ऊपर वाला मदद करेगा, तो मैं रोज़ सोचता था कि उस तक बात कैसे पहुंचाऊं। एक दिन मैंने गुब्बारे को बहुत ऊंचा जाते हुए देखा तो मुझे यही रास्ता समझ में आया। और मैं होटल में काम करता हूँ ना, तो मुझे रोज़ रात को ही पैसे मिलते हैं, इसलिए मैं रात में ही गुब्बारा छोड़ पाता हूँ। उस बच्चे की बातें सुनकर अविरल की आंखों में आंसू आ गए और उसने उस बच्चे को गले लगाते हुए कहा कि बेटा, वो दादा सही कह रहे थे। वो ऊपर वाले ने तेरी मदद के लिए मुझे भेज दिया है। और अविरल ने उसकी माँ का इलाज कराया और उसे बहुत सारी मदद की और उसे स्कूल में भी भर्ती करवा दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें कुछ बातें समझ में आई कि ईश्वर उस बच्चे पर खुश क्यों हुआ। उसका माँ के लिए प्यार, गरीब होते हुए भी उसके मन में दूसरों के लिए दया, जैसे कि उसने भिखारी दादा के लिए खाना ला कर दिया, उसका भोलापन और सबसे बड़ी बात उसका विश्वास, जो उसने 1 डेढ़ महीने तक गुब्बारे में लिखकर ईश्वर के लिए भेजा। यदि ये बातें हम लोगों में भी पैदा हो जाएं, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो प्यारा ईश्वर हमारी तकलीफ़ों में भी किसी ना किसी को भेज ही देगा। विश्वास करो, वो ईश्वर हमें हर पल देख रहा है और हमें अच्छे से अच्छा जीवन देना चाहता है। इसलिए हमें अपने प्रभु परमात्मा पर भरोसा कायम रखना चाहिए। धन्यवाद।